हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल। मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम हमारी मेंस क्लास कंटिन्यू रख रहे हैं यहाँ पर, और आज हमारी क्लास 5 रहेगी, जिसमें हम एक हाई लेवल मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज होगा हमारा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि कोई इनपुट आउटपुट का एक परफेक्ट लॉजिक होता है, क्योंकि जो आजकल आ रही हैं सिर्फ उसमें नंबर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ किस टाइप की। तो लॉजिक नहीं होता, बट हमें हिट एंड ट्रायल डालना पड़ता है कि किस तरह से हम बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। जब एग्जाम में आता है तो हम कैसे सोचते हैं और हमें कैसे करना होता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ आज। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देखो, पजल करवाने का एक अप्रोच होता है, बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, सेम एज इट इनपुट आउटपुट करने का एक अप्रोच होता है भाई हमारे पास। ठीक है, हम उस अप्रोच को आज देखने वाले हैं। तो उससे पहले, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एसबीआई मेंस का एक, आपको पता है कि कैंप चल रहा है 2020। ठीक है, एसबीआई मेंस कैंप 2020, और इसका जो प्राइस होगा आपका 169 होगा। अब देखिए, इसमें हम प्रोवाइड क्या करते हैं आपको। इसमें हम आपको मेंस लेवल का कंटेंट, देखिए आपको ये पता है कि प्री लेवल का कंटेंट तो हर जगह मिलता है भाई। सर्च करोगे 50 जगह 50 क्वेश्चन मिलेंगे, बट अगर मेंस लेवल का सर्च करोगे तो वो आपको नहीं मिलता आसानी से। ठीक है, और स्पेशली अगर आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का सबका एक साथ चाहते हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब बात ये आती है, यार हम सिर्फ सर्च करते रहें या कंटेंट साथ के साथ हमें मिल जाए और हम उसका सोल्व करें। यही बेटर है ना कि एक जगह पे सारा कंटेंट मिले और हम उसे सोल्व करें। तो हम आपको मेंस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपके पास। ठीक है, साथ के साथ हम आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देखिए, 169 में सिर्फ ये नहीं कि हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं आपके डीआई का और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और ये जो सोल्यूशन होगा, वीडियो सोल्यूशन, आपको पता है आपके आशीष सर देंगे आपको। क्लियर। और साथ के साथ एसबी, जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, बट आप जैसे ही 169 पे करते हो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहां आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी। देखो क्या होता है कि एक तो पीडीएफ मिल गई, ठीक है, बट अगर आप एक ग्रुप में होगे और आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, तो आप दूसरों के साथ अपने आप को वहां कंपेयर कर पाओगे कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, समझ आ गई सर चीजें। तो अगर आपको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज जल्दी से जल्दी जाइए और हमारा ये जो एसबीआई मेंस कैंप है उसको ज्वाइन करिए। पक्की बात है, अभी धासु मटेरियल मिलेगा। ठीक है, एकदम मेंस लेवल का मटेरियल आपके पास होगा यहाँ। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजें, या आपके कोई डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे ज्वाइन करना है। मैंने आपको बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है इसको लेके तो टेलीग्राम एक ग्रुप का हमारा नीचे लिंक मिलेगा, उसमें जाए ज्वाइन करिए और वहां अपने डाउट्स पूछ लीजिए। वहां आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है भाई। देखो, ये जो मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 में पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब ये आया था ना फर्स्ट टाइम, तो भाई बच्चों के होश उड़ गए थे कि ये क्या आ गया भाई, कि इनपुट आउटपुट ऐसे भी हो सकते हैं। पर देखो, आपको पता है यार कि पहले से, और अगर मैं बात करूं 2015 की और अब बात करूं मैं जैसे 2020 की या 19 की या 18 की, यार एग्जाम में बहुत चेंज आया, पैटर्न भी चेंज हुए हैं, लेवल भी चेंज हुआ है, तो बहुत कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जितना आपने पढ़ा सिर्फ वही आएगा, नहीं, थोड़ा सा हटके भी आ सकता है। बट ये देखिए, ये वो चीज नहीं है कि भैया आपको पढ़ा होगा तभी आएगा, नहीं। आपका रीजनिंग का पार्ट ये इसलिए ही है ताकि आप इसमें दिमाग खर्च करिए अपना और इसको सोल्व करिए किसी भी तरीके से। ठीक है, आप लॉजिक्स फाइंड आउट करिए इसके। अब बात ये आती है, देखो, जरूरी तो है नहीं भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा या एक ही लॉजिक होता है, 50 लॉजिक 100 लॉजिक हो सकते हैं ऐसे में। बट हमें सिर्फ क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड डालने होते हैं भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें ट्राई करना होता है कि कैसे सोल्व किया जाए। और अगर आप लोगों में से किसी ने इसे सोल्व कर दिया है, ठीक है, मतलब आपने अभी, मैं इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा आपको, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और इसका सोल्यूशन या फिर ये बताना कि किसने इसे सोल्व कर लिया भाई। ठीक है, तब मजा आएगा कि हाँ पता चले कि कौन है जो इनपुट आउटपुट ऐसा अगर आ जाए तो सोल्व कर सकता है एग्जाम में ऑल ऑफ सडन। ठीक है, होप सो आपने किया होगा। चलिए, अब मैं देखता हूं यहाँ पर से सोल्व कैसे करना है। देखिए, हमारे पास इनपुट में 4 नंबर है, 4 डिजिट के। ठीक है, 1879, 3986, 1847, 5891। तो
1879 से जो हमारा स्टेप 1 बना उसमें 1879 से क्या हो गया 47, 3986 से हो गया 54, 1847 से हो गया 25 एंड 5891 से हो गया 67। अब देखिए एक चीज समझिएगा, हमारे पास नंबर्स हैं 1879 एंड हमें टोटल अगर यहाँ पर स्टेप 1 मिला है तो 47 मिला है। देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए एडिशन, ठीक है। पहले यार सिंपल सी बात है, इतना बड़ा नंबर से इतना छोटा नंबर है तो डिजिट्स में कुछ ना कुछ पंगा किया गया है। देखो ये आपको ना, अगर जैसे जैसे आप इसके और एग्जाम्पल करते रहोगे ना ऐसे इनपुट के, तो आपको पता चलता रहेगा कि यार सिंपल सी बात है, इतने बड़े नंबर से इतना छोटा नंबर बनाया है तो सिंपल सी बात है यार डिजिट में कुछ हेर फेर किया है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18 एंड 18 प्लस 7 दैट इज 25। अब हमारे पास मिला टोटल 25 और ये है 47। तो हमें और अभी कितने की नीड है, 22 की नीड है। कितने की नीड है, 22 की। अब क्या 22 किसी तरीके से बन सकता है भाई हमारे पास, देखो भाई 22 22 22 22 तो बन ही नहीं सकता यार किसी भी तरीके से। हाँ 22 तो नहीं बन रहा, तो मतलब ये चीज तो यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि डिजिट्स को या फिर ऐसे करते हैं कि दो दो डिजिट लेते हैं, जैसे मैंने 79 लिया और 18 लिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई इसको एक बार। 61 मिला, अब मिला मुझे 61 और मेरे पास है 47, तो मेरे पास अभी कितने की कमी है भाई यहाँ पर भी, अभी भी मेरे पास 14 की कमी है। अब यहाँ 14 बन सकता है क्या, 14 भी किसी तरीके से सारे नंबर्स का यूज करके, देखो अगर 14 बनाना है ना तो नंबर्स ऑलमोस्ट सारे यूज होंगे भाई, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है भाई किसी भी तरीके से कुछ भी कर दो, अगर आप करते भी हो तो वो नेक्स्ट में फॉलो जरूर करके देखना। तो ये भी बात नहीं बन रही भाई, ठीक है, दो डिजिट से बात नहीं हो रही। अब करते हैं यार स्केयर करके देखते हैं। तो देखो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, देखो मेंस में आपके पास टाइम जरूर है, ठीक है, तभी तो लॉजिक्स वाली आपको चीजें देते हैं। 1 का स्केयर 1, 8 का स्केयर 64, 7 49, 9 81, ओके। अब बनाना है मुझे 47, तो कैसे बन सकता है भाई, देखते हैं देखते हैं। 81 प्लस 49 130 एंड माइनस 65 नहीं बनेगा। 64 प्लस 49 ये हो गया आपके पास 113, ओके 113 हो गया। और यहाँ हो गया 82, तो यहाँ पर भी 31 नहीं बन रहा हमारे पास, 47 इससे भी नहीं बन रहा, स्क्वायर से भी नहीं बन रहा भाई हमारे पास। तो आपको हिडन ट्रायल्स लगाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई आपस में, तो 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 करके देखते हैं भाई, नहीं ये भी बड़ा हो जाएगा। अब दो दो डिजिट को करते हैं, देखो 1 और 8 को करते हैं पहले 8, और 7 और 9 को करते हैं 63 एंड 63 माइनस 8 47, ये भी नहीं बनेगा। ओके चलिए और कोई डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हमें बनाना डिजिट्स ये सिंपल सी बात है। तो 1 इंटू 8, ओके ये तो कर चुके हैं ना, तो बीच वाले डिजिट्स 8 7 56 एंड 1 इंटू 9 दैट इज 9, ओके। सो 56 माइनस 9 दैट इज 47, यस। यहाँ हमें 47 किसी तरीके से मिल गया। देखो मैं हिट एंड ट्रायल करे जा रहा हूँ, ठीक है, हिट एंड ट्रायल करे जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, एक जगह ऐसे 47 बनाया कि जो पूरा नंबर था हमारे पास, देखिए 187 है। आपको सर एग्जाम में भी ऐसे करना पड़ेगा, अरे भाई ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है मेरे यार, तरीका ही नहीं बनेगा। तो देखो मैंने हिट एंड ट्राई लगाया, तो मैंने पहले जो ये अंदर वाली दो डिजिट है इनकी मल्टीप्लाई करी, 8 7 56, और फिर बाहर वाले दो डिजिट की मल्टीप्लाई दैट इज 9, और 56 माइनस 9 दैट इज 47, यस बिल्कुल होता है। अब अगर ये यहाँ अप्लाई हो गया तो ठीक है, सब में अप्लाई होना जरूरी है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अब देखिए 8 9 72 एंड 6 3 18, तो 54 और प्लस 18 दैट इज 72, यस बिल्कुल यहाँ भी बन रहा है। 8 4 32, 7 1 7 दैट इज 25, यस बिल्कुल सब्ट्रैक्शन ओके हो रहा है। 8 9 72 एंड 5 1 5, 72 माइनस 5 दैट इज 67, या बिल्कुल। तो देखिए फर्स्ट जो इनपुट से हमारा स्टेप 1 है ना वो बन गया, क्या कि जो ऊपर नंबर हमारे पास इनपुट में है उसकी सेकंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ओके, और फर्स्ट और फोर्थ डिजिट का मल्टीप्लाई, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास यहां पर दिया हुआ है। समझ आई या नहीं बात सबको, आगे होगी होप सो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है और निकालने की कोशिश करनी होती है। इतनी बात तो सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर बना के देखते हैं भाई जो हमारे पास दिया हुआ है। चलिए फिर आगे करते हैं, अब जल्दी से इरेज कर देते हैं फटाफट। ये लो भाई इरेज तो हो गया ये। चलिए यार आ जा पेन, हाँ आ गया पेन आ गया भाई हमारा, ठीक है।
तो आगे है 47 से 33, उसके बाद 54 से है 41, 25 से है 21 और 67 से है 13। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक बनता है हमारे पास। तो 47 से 33 अगर सीधा सीधा देखूं तो माइनस है मेरे पास 7 7 14। ओके ठीक है, 14 माइनस है। 54 से 41, 9 प्लस 4 दैट इज 13 माइनस है यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस है और यहाँ कुछ ज़्यादा ना, देखो डायरेक्ट कोई माइनस से तो कुछ बन नहीं रहा। तो 47 से 33 के लिए 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाई करा भाई मैंने नंबर्स को, और हमें नीड है अभी 5 की, तो 5 5 5 स्क्वायर करके भी ना, ऐसे नहीं बनेगा भाई, 5 नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं होगा। अब स्क्वायर कर लेते हैं भाई नंबर्स का। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 16, यस 60 33, यस 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 यस। यहाँ हमें मिल रहा है, देखो एक तरीके से हमें मिल गया। अब कैसे कि 47 है तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, और इनका सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं तो क्या होगा हमारे पास 33। बिल्कुल सही है भाई, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब यही अगर चीज आगे अप्लाई हो जाती है तो हमारा बन जाएगा। अब आगे देखो हमारे पास क्या है 54, तो 54, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। यार यहाँ माइनस करने से तो बात नहीं बनेगी यार, बट हमें चाहिए 41। अरे देखो यहाँ दोनों को प्लस करे तो क्या बनता है 41, यहाँ दोनों को माइनस करे तो क्या बनता है 33। चलिए एक बार आगे करके देखते हैं, पता चल जाएगा चीजें। 25, 2 2 4, 5 5 25, माइनस करने पे 21। ओके माइनस करने पे ठीक है। 67, 36, 49, 49 माइनस 36, वी आर गेटिंग 13। यस माइनस करने पे यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो एक चीज समझो, 3 जगह माइनस किया, एक जगह क्या करना पड़ा प्लस। अब देखो डिफरेंस कहाँ है, 47, 67, 25 और 54। ओके तो देखिए 54 जो है ये क्या है आपके पास एक इवन नंबर, बट जो 47, 25 और 67 थे वो क्या थे, एक ओड नंबर। तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाने का क्या तरीका है कि अगर कोई ओड नंबर है तो उनके जो डिजिट हैं, ठीक है 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास ओड नंबर, तो उनकी डिजिट्स का पहले क्या करो स्क्वायर और उनका क्या निकाल दो डिफरेंस। बट अगर वो इवन है तो दोनों डिजिट का क्या करो स्क्वायर और उनको क्या कर दो ऐड, तो हमारे पास स्टेप 1 से स्टेप 2 बन जाएगा। हाँ जी समझ आई है नहीं ये बात, ये होप सो आ गई होगी ना। हाँ बहुत ही बढ़िया, ठीक है चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पर कौन सा स्टेप बना लिया, फर्स्ट से सेकंड स्टेप बन चुका है। अब हमें सेकंड से थर्ड स्टेप पे भी जाना है भाई। तो चलिए सेकंड से, अब देखो सेकंड में क्या करा है 33 और 41 से क्या बना है 15 बना है, और यहाँ 21 और 13 से क्या बनना है हमारे पास 07 बना है। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पर भी करते हैं। चलिए 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 देखते हैं। तो 33 और 41 डिफरेंस तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, 8 का ही है, तो 8 का डिफरेंस से तो नहीं होगा। चलिए और देखते हैं। इनको डिजिट्स को मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 9 प्लस 4 13 ही होता है ना, तो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ठीक है। और कुछ देखते हैं चलो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 दैट इज ओके 16, और यहाँ 1, 9 एंड 9 18, और 16 एंड 1 17 ना, इससे भी नहीं बनेगा ना, इससे नहीं बनेगा, स्क्वायर से भी नहीं बन रहा। तो चलिए 33 41 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, तो 12 प्लस 3 15। यस हाँ, अब एक जगह से देखो यहाँ में मिल रहा है फर्स्ट डिजिट की फर्स्ट डिजिट से सेकंड डिजिट की सेकंड से, तो हमें 15 मिल रहा है। क्या सेकंड में यही फॉलो हो रहा है, देखते हैं 21 और 13, 2 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3। नहीं यार इसमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 1 दैट इज 5, यहाँ तो 5 मिलेगा। ओके तो यानी कि ये तो फेल हो गया ना। चलिए कुछ और करके देखते हैं फिर। 33 41, 12 एंड 3। ओके ओके, अरे देखो यार ऐसे भी बन सकता है, बीच वाली 2 डिजिट लास्ट वाली 2 डिजिट, फिर से वही चीज 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। देखो पहले भी 12 और 3 था, बट पहले बनाने का तरीका था क्या फर्स्ट डिजिट की फर्स्ट डिजिट से सेकंड की सेकंड से, बट यहाँ क्या करा जो मिडल में डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई और जो लास्ट में डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई। क्या यहाँ ये फॉलो होगा, अरे हाँ 1 1 ज़ा
1 और 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, यस बिल्कुल ये सही है। देखो सेकंड से थर्ड पे आने के लिए क्या करना है, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, सो 12 3 और 15। यहाँ देखो 1 इंटू 1 और यहाँ 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। क्लियर और नोट? देखो हिट एंड ट्रायल चलता है यार, देखो और कोई तरीका नहीं है करने का सोल्व, हिट एंड ट्रायल करते रहो, स्क्वायर क्यूब्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई। और आप मेंस में अगर क्वेश्चन आता है ना ये वाला, तो समझ लो आपके लिए वरदान है भाई क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, बट हाँ पजल से तो बेटर है कि हाँ इजिली बना सकते हो आप इसे। ठीक है, ये मैं बात पक्की आपको अभी बात बता रहा हूँ ये। तो चलिए अब लास्ट स्टेप की तरफ, सॉरी फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हमारा फोर्थ स्टेप आने वाला है। चलिए फोर्थ स्टेप, तो 15 से 62 और 7 से 94। देखो यार ये ना मेरे को बड़ा सिंपल सा पता चल रहा है। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49 और 49 का उल्टा 94। ये चीजें तो बहुत बार आपके सामने आएंगे यार, रीजनिंग में बहुत बार होता है स्क्वायर का रिवर्स करके। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको बहुत बार चीजें देखने को मिलती हैं वाली। अब देखते हैं, बट यार यहाँ 15 का अगर मैं देखूं 15 का स्क्वायर तो बड़ा होता है। ठीक है, तो बात नहीं बनेगी ना। तो यहाँ कैसे बन सकता है, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो 26 होता है। तो 26, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। यस ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही यार। देखो अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 49 उसका उल्टा। बट अगर डबल डिजिट है तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करा कितना 26, और 26 का रिवर्स 62। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो यहां से मिल गया और यहां पर भी मिल गया, खत्म बात। देखो इजी था ना, थर्ड से फोर्थ तो इजी था, अब फोर्थ से फिफ्थ यानी कि लास्ट स्टेप पे जाना भाई हमें। लॉजिक समझ लो, आगे क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं यार, बस खत्म हो जाता है वही क्वेश्चन। अब आगे देखो 62 और 94 से मिलके बना है 46। ओके चलिए, इसका भी यहाँ कुछ ना कुछ तो लॉजिक निकालना ही पड़ेगा हमें। ओके ओके ओके, तो पहले डिजिट्स को देख लेते हैं, 6 और 2 8। यहाँ न 13, 13 8 का नहीं बनेगा, बड़ा हो जाएगा नंबर। और उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ओके 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर 36 प्लस 4 दैट इज 40 एंड दैट इज 97, 97 माइनस दैट इज 37, सॉरी 57, बट हेयर वी हैव 46। 57 46 9 का डिफरेंस नहीं यार, वो भी नहीं बन रहा। हाँ तो चलो स्क्वायर से नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 2 दैट इज 12, 9 4 जा 36, 36 प्लस 12 48। अभी भी 2 ज्यादा आ रहा है यार। इससे भी बात नहीं बन रही। ठीक है और कुछ देखते हैं। अब देखो फिर वही चीज करते हैं जो हमने एक बार यहाँ पर की थी, मिडल डिजिट को करते हैं, 9 2 जा 18, 6 4 जा 24। यहाँ इससे भी नहीं बन रहा, तो और डिजिट्स को करते हैं भाई, 62 94, 6 9 जा 54, 2 4 जा 8। लो यार आ गया ना, बिल्कुल आ गया। देखो कहीं ना कहीं तो बनेगा यार, करोगे तो बनेगा। देखो 6 9 जा 54, इस बार फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, सेकंड डिजिट को सेकंड डिजिट से, और डिफरेंस निकाला कितना आ गया 46 ही तो आएगा। ये लो हो गया, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखो 62 और 94 है ना, तो 6 9 जा 54 और 4 2 जा 8, 55 माइनस 54 माइनस 8 दैट इज 46। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इस तरह से हमारा ये पूरा लॉजिक क्या होना था, बनना था। देखो मैंने आपके सामने अभी सिर्फ क्या करा, हिट एंड ट्रायल करा यार। देखो हिट एंड ट्रायल करते रहोगे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता रहेगा आपके पास। समझ आ गई इतनी चीज? तो ठीक है, ये हमें अब एक इनपुट एग्जाम में दी होगी, हमें इसे सोल्व करना होगा। ठीक है और कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में क्या करना था आपको, जो आपके पास क्या थी, मिडिल डिजिट थी। ठीक है, 7 9 जा 63 और 4 3 जा 12, इनका डिफरेंस निकालना था, दैट विल बी 51। सेम यहाँ पर 6 3 जा 18 और 8 7 जा 56, 56 माइनस 18 दैट इज 38। ओके 8 2 जा 16 एंड 9 5 जा 45, सब्ट्रैक्शन करेंगे 29 एंड 8 4 जा 32 और यहाँ 8 6 जा 48, 48 एंड 32 डिफरेंस विल बी 16। आगे स्टेप 1। अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। अब स्टेप 2 क्या था भाई, मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना था, अगर ओड नंबर है तो डिजिट्स का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन, उनके डिफरेंस 5 5 25, 1 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 24
यहाँ इवन है, इवन के लिए मैंने क्या कहा था, स्क्वायर बनाओ दोनों डिजिट के और उनको ऐड करना है। 3 3 9 एंड 8 8 64, 64 प्लस 9 दैट इज 73, 29 फिर से ओड, 2 2 4 9 9 81, 81 माइनस 4 दैट इज 77, अगेन इवन नंबर 1 1 1 6 is 36, 36 प्लस 1 37, क्लियर। नाउ स्टेप 3, अब स्टेप 3 में क्या करना था आपको, हाँ जी स्टेप 3 में याद है क्या नहीं है भाई, स्टेप 3 में आपको क्या करना था, जो मिडल डिजिट थी उनकी मल्टीप्लाई और जो लास्ट डिजिट थी उनकी मल्टीप्लाई, यानी कि 7 4 से 28, ओके, और लास्ट वाले की 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 28 प्लस आपके पास क्या था 6, ठीक है, दैट इज 34। यहां भी देखिए 7 3 जा 21 एंड 7 7 जा 49, 49 प्लस 21 दैट विल बी 70, तो यहां से आया 70, क्लियर स्टेप 3। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, तो स्टेप नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। तो 34 से हमें बनाना था ना, तो कैसे बना था 34 से, और हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 16, तो 16 प्लस 9 करना था 25 और उसका रिवर्स करना था, तो ये हो गया 52। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, यानी कि 94। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, अभी करा था हमने स्टेप नंबर 5, हाँ जी जल्दी से बताओ कि फर्स्ट डिजिट की फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 5 9 45, ओके, और वहां हमने लास्ट डिजिट करनी थी 4 2 8, और हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, 55 45 माइनस 8 दैट इज 37, क्लियर। तो बन गया भाई हमारा, इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस सिर्फ ये है कि अगर ये लॉजिक पकड़ना है ना, टाइम लगेगा यार, 6 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेंस में अगर 8 से 9 मिनट में भी क्वेश्चन बना के अगर 5 क्वेश्चन बन जाते हैं ना, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है रीजनिंग में, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज आपको, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस इस इनपुट के रिगार्ड, देखो मैंने आपके सामने यहाँ पूरा बना दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड लोएस्ट इन स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में सेकंड लोएस्ट, तो लोएस्ट तो 24 है और सेकंड लोएस्ट 37, दैट इज बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में लोएस्ट नंबर क्या है हमारे पास 34 एंड हाईएस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 में हाईएस्ट नंबर क्या है आपके पास 51, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई आपके पास, एक मिनट रुकेगा, 51 है ना, हाँ स्टेप नंबर 1 में एंड ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या चाहिए, लोएस्ट नंबर चाहिए, ओके ठीक है। तो 51 माइनस 34, तो ये हमारे पास हो गया 17, क्या 17 ऑप्शन में है, नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्लियर है भाई। सेकंड क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट इन द फाइनल स्टेप, तो फाइनल स्टेप में जो डिजिट है उनका सम 7 प्लस 3 दैट इज 10, दैट इज क्लियर। नाउ फोर्थ, what is the sum of the lowest number in step number 1 and step number 4, so step number 1 में lowest कितना है 16 और step number 4 में lowest कितना है 52, तो कितना हो गया आपके पास 68, आंसर आ गया। which of the following is the third largest number in the step 2, तो step 2 में थर्ड लार्जेस्ट, ओके, तो थर्ड लार्जेस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट 37, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। सो दैट्स इट, हो गया हमारा मशीन इनपुट आउटपुट सोल्व। साथ में क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं यार, क्वेश्चन कुछ नहीं होता, सिर्फ लॉजिक होता है, लॉजिक समझ लिया सारा कुछ सोल्व हो गया, ठीक है। होप सो आज का पे सेशन मजेदार रहा होगा। ये हमारी क्लास 5 थी, ठीक है, जो हमारा मेंस लेवल का बैच चल रहा है। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि SBI मेंस का कैंप जरूर ज्वाइन करिएगा, 169 रुपीज है हमारे पास। ऑल हमारे पास जो कंटेंट होगा मेंस लेवल का आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF फॉर्मेट में, और एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा, जहां आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी, आपको वहां एज अ पेपर आपको वहां देना होगा उसे, और उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। होप सो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो यार लाइक करना, जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।